हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बीमारी क्यों होती है, बीमारी के काउज पर। तो उसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट्स फॉर्म। पेशेंट सीधा सा हम लोगों को बताता है कि हमको इस वजह से ये बीमारी हुई है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग एलिमेंट्स फॉर्म में लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। इसमें बहुत सारे कारण के बारे में हम बताएंगे जिसको जानने के बाद आप बहुत आसानी से कोई भी इलाज को कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि किसी कारण से होती है, जैसे बिजनेस में फेल्योर। अगर कोई बिजनेस में फेल्योर हुआ, कोई कहता है कि हमको एक बार ये दवा खाए थे इसके बाद से ये बीमारी हुआ है, तो इस तरह के चीज़ों को अभी हम बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। और दूसरी चीज़ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इसके लिए हमने अपने एक चार्ट तैयार करके रखा है। चलिए हम लोग चलते हैं, उस पर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है एब्यूज ऑफ पेटेंट मेडिसिन और स्टिमुलेंट्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने से मन से, जैसे अगर किसी को पाइल्स है तो पेपर में देखा कोई प्रचार अर्शकल्प या कोई भी, तो उस तरह के दवाएं खरीद कर खा कर देखते हैं और उसके बाद अगर उनको कोई दिक्कत होती है जो कि लॉन्ग में रहती है, बहुत दिनों तक वो दिक्कत रहती है और पेशेंट बीमार हो जाता है, तो वैसे केस में हम लोग नक्स देते हैं। या बहुत बार लोग देखते हैं कि पेपर में या कहीं पर टीवी प्रचार में दे रहा है गैसो फास्ट लीजिए तो आपका गैस दूर हो जाएगा, तो लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं जो सिर्फ पेटेंट दवाएं हैं, जो कोई कंपनी किसी चीज़ के लिए बनाती है और कंपनी उस चीज़ का प्रचार बहुत ज़्यादा करती है, तो पब्लिक अपने मन से वो दवाओं को इस्तेमाल करता है। तो अगर उस तरह से कोई दवा लिए और उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारी दवा नक्स भूमिका है। उसके बाद एब्यूज ऑफ कुनाइन का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, खास करके ये मलेरिया के केस में दिया जाता है, तो वैसे समय में हम लोग नेट्राम्यूर देते हैं। वैक्सीनेशन, अगर किसी बच्चे को या बूढ़े किसी को भी कोई भी वैक्सीन लेने के वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, तो वैसी स्थिति में साइलिसिया और थूजा ये दो दवाएं हैं। अभी बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हमने कोरोना वैक्सीन ली या हमने ये वैक्सीन लिया और उसके बाद से हमको ये हो रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि उससे बीमारी क्या हो रही है, हमारे पास काउज मिल गया है, हम लोग उसका दवा इजीली दे सकते हैं। तो वैसे में दो दवाएं हैं हमारे पास, साइलिसिया और थूजा। दूसरा आता है एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन। कोई बीमारी के लिए हम दवा लिए और वो बीमारी अचानक दब गया और उसके जगह दूसरा बीमारी शुरू हो गया, तो वैसे स्थिति को हम लोग एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन कहते हैं। तो सप्रेशन के वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी दवा है। तो अगर स्किन डिजीज को सप्रेस कर दिया गया, सपोज कीजिए आपके पैर में किसी तरह का इरप्शन हो गया, हाथ में या स्किन में कहीं पर, और आपने कोई दवा मार्केट से लेकर लगा लिया और लगा के उसको कह रहे हैं कि ठीक हो गया, जबकि वो ठीक नहीं हुआ, वो दब गया है, बीमारी तत्काल अभी नहीं दिख रहा है, तो पेशेंट समझता है कि ठीक हो गया और उसके बाद कोई दूसरी बीमारी हो गई हो। तो वैसी स्थिति में हम लोग सल्फर और कैप्सिकम, ये दो दवाएं हैं। सॉरी, सल्फर और क्यूप्रम मेटालिकम, नॉट कैप्सिकम। तो अगर किसी को स्किन डिजीज के सप्रेशन के बाद से कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए दो दवाएं हैं, सल्फर और क्यूप्रम मेटालिकम। वेनरल डिजीज की वजह से हो, वेनरल डिजीज जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, उसके सप्रेशन से अगर कोई बीमारी हो रही हो तो उसके लिए हमारे पास थूजा, मेडोरिनम और सिफ्लिनम, ये तीन दवाएं हैं।
तो हम लोग इन 3 दवाओं का वहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है स्वेट। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है और अचानक हम एसी में चले गए और उसके बाद ठंड लग गई या कोई वैसा दिक्कत हो गया जो कि ठंड से होता है, अचानक टेम्परेचर अप डाउन होने से, तो वहाँ हमारा जो पसीना था, स्वेट, वो सप्रेस हो गया और उसे सपोज कीजिए खांसी हो गई या कोई भी बीमारी हो गया, तो उसके लिए हमारे पास आर्सेनिक सल्फलेवम दवा होती है। मेंसेस के सप्रेशन से अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मॉस्कस और मिलीफोलियम, ये 2 दवाएं हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ। अगर कोई बहुत ज़्यादा वाइन ले रहा हो, शराब ले रहा हो और उसके बाद उसको कोई दिक्कत हो गई, तो पेशेंट ये कहता है कि जब से हम शराब बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं तब से हमको ये हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जिंकम मेटालिकम दिया जाता है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेने से अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए हमारी दवा इग्नेशिया है। चाय बहुत लेने से अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए हमारी दवा थूजा है। सेक्सुअल एक्सेस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट करने के वजह से कोई परेशानी हो रही हो तो उसके लिए एसिड फॉस और स्टेफिसगेरिया, ये 2 दवाएं हैं। उसके बाद एक आता है सस्टेन्ड इंजरी, लगातार चोट। तो लगातार चोट बहुत तरह का हो सकता है, तो वैसी स्थिति में अगर कोई एलिमेंट्स फ्रॉम सस्टेन्ड इंजरी, तो उसमें ब्लोज और कंट्यूजन। ब्लोज मीन्स चोट कंटिन्यू, उस पर प्रेशर लगना, चोट लगना, और कंट्यूजन मीन्स कटना। अगर कुछ वैसा हो है तो हम लोग उस जगह अर्निका माउंट देते हैं। इंजरी इन बोन और पेरियोस्टियम, ऐसी स्थिति में हम लोग रूटा देंगे। अगर बोन इंजरी है या पेरियोस्टियम में तो हम लोग रूटा देंगे। इंजरी मैकेनिकल विथ ब्रूइज, उसके लिए हमारी दवा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब एक आता है स्थिति इन्वायरमेंटल काउजेज, जो कि आपके जहाँ रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट्रिक चेंजेज फ्रॉम ड्राई हीट टू डैम्प कोल्ड, अगर मौसम अचानक बदल गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई हीट है, और उसके बाद फिर कुछ है बरसात टाइप का अचानक मौसम हो गया, और इस समय अगर कोई बीमार पड़ जाता है इसके वजह से, इस कारण से, तो वहाँ हमारी दवा डल कमरा होगी। उसके बाद है एलिमेंट्स फ्रॉम वेटिंग इन रेन, स्ट्रॉम और डैम्प सीट, तो वैसी स्थिति में हमारी दवा रस्टक्स होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम रेडिएटिंग हीट ऑफ सन और सन हीट, तो इस समय हम लोग ग्लूकोनाइन देते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फॉलिंग इन वाटर, अगर पानी में अचानक गिरने के वजह से, पानी में गिरने की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एंटीम्प्रूट देते हैं। अब आती है मेंटल काउजेज, ये तो फिजिकल और इन्वायरमेंटल थी। अब हम लोग आते हैं मेंटल काउजेज पर, तो देखते हैं मेंटल काउजेज में क्या क्या है। मेंटल काउजेज में पहला आता है क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ग्रीफ। अगर बहुत ज़्यादा, ग्रीफ का मतलब होता है कि ऐसा तकलीफ, ऐसा दुख जो कंटिन्यूड हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला हुआ हो। जैसे किसी का यदि कोई नज़दीकी आदमी का डेथ हो जाता है तो वो जो तकलीफ़ होती है उसको ग्रीफ कहते हैं। लेकिन अगर किसी को चोट लगी हो तो चोट की वजह से दर्द हो रहा, तो उस दर्द को ग्रीफ नहीं बोलते हैं, उसको पेन बोलते हैं। तो क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ग्रीफ, वैसी स्थिति में हम लोग इग्नेशिया देते हैं, इग्नेशिया है उसके लिए। दूसरी आती है डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, ऐसी स्थिति में हम लोग हायोस्टामस देते हैं। प्रोलॉन्ग्ड वरी, एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वरी,
तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस देते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ नाइट वॉचिंग और राइडिंग कार, यदि कोई रात में भर जाग रहा है, नाइट वॉचिंग गार्ड का ड्यूटी कर रहा हो, या रात भर ड्राइविंग करने के बाद यदि आपको कोई समस्या हो रही हो, तो उसके लिए हम लोग प्रोकुलस इंडिकस हमारी दवा होती है। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन, बच्चों में डर होता है कि अगर मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, इस टाइप से, तो पनिशमेंट के डर से अगर बच्चे डरते हैं और इस डर के वजह से उनको कोई बीमारी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इग्नेसिया देते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम सडन सरप्राइज और शॉक, उसके लिए हमारी दवा कॉफिया होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजर्व्ड वैक्सेशन एंड डिस्प्लेजर, तो इसके लिए हमारी दवा स्टेफिसगेरिया होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम कंटिन्यूड ग्रीफ, अगर लगातार आपको तकलीफ दुख मिलता ही जा रहा है, तो वैसे ग्रीफ के लिए हमारी दवा एसिड फॉस होगी। वैसे ग्रीफ की वजह से यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमारी दवा एसिड फॉस होती है। एलिमेंट फ्रॉम एंगर इंडिग्नेशन, तो इसके लिए हमारी दवा कोलोसिंथ होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने एलिमेंट्स फ्रॉम को कवर किया है। कोई भी बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, इस चीज़ को हम लोग के पास कॉज मिल गया था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।